नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी पत्नी और साला एक जमीन के घोटाले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है और एफआईआर कराने वाले ने यह खुलासा करते हुए सबको चौंका दिया है कि जो सिद्धारमैया आज की डेट में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी और उनका साला, उन दोनों ने मिलकर कर्नाटक की सरकार को राजस्व में करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। वहीं हेरा फेरी करके मैसूर के अंदर प्राइम लोकेशन पर एक पॉश कॉलोनी के अंदर कोड़ियों के धाम में बड़ी जमीन ले ली है। आपको बता दें कि इस मामले में अब एफआईआर हुई है और एफआईआर के साथ साथ कोर्ट के जरिए जो एफआईआर कराने वाले हैं स्नेहमयी कृष्णा, उनका कहना यह है कि 2004 में मैसूर के केसारे गांव में 3 एकड़ 16 गता ये जो जमीन थी, ये सिद्धारमैया के साले ने किसी से खरीदी। खेती की जमीन थी, बहुत सस्ते दाम में खरीदी और वो खरीद कर कहा यह जा रहा है कि उसके पीछे भी कहीं ना कहीं रिश्वत का पैसा था। साले से पूछा जाए कि उसके पास वो पैसा कहां से आया तो आगे की चीज भी खुलेंगी, ऐसा शिकायतकर्ता का कहना है। जैसा कि हमने बिहार में भी देखा है कि लालू प्रसाद यादव की फैमिली जो है पूरी की पूरी वो नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में जो फंस रही है, उसमें कई सारी ऐसी डीड हैं, कई सारी ऐसी जमीन के कागज मिले हैं जिसमें गिफ्ट में दी गई जमीन है। अब गिफ्ट में कौन देता है, जिससे हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई लेना देना नहीं। इसी तरह का कुछ मामला यहाँ आया है कि आपको बता दें कि मैसूर के केसारे गांव में 3 एकड़ 16 गता जमीन जो है वो सिद्धारमैया के साले लेते हैं और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, अपनी बहन यानी सिद्धारमैया की पत्नी को वो उसको गिफ्ट में दे देते हैं। और वो गिफ्ट में दे दी और गिफ्ट में देने के पीछे भी एक सोच थी, क्योंकि वहाँ एक स्कीम लाई गई थी मैसूर में। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो मुडा बोलते हैं उसको शॉर्ट में। तो मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक स्कीम थी कि यदि आपकी ऐसी एक कॉलोनी में कोई प्लॉट है जहां वो विकसित नहीं हुई है, कच्ची कॉलोनी जिसको बोल दीजिए, वहां कोई आपकी ज़मीन है तो आपकी वो ज़मीन सरकार एक्वायर कर लेगी और आपको उसके बदले आधी ज़मीन, आपका एक 1000 अगर स्क्वायर मीटर का मकान है तो आपको 500 स्क्वायर मीटर की जो प्लॉट है वो विकसित कॉलोनी में दे दिया जाएगा, जहां सड़कें हो, सीवर हो, पानी हो, बिजली हो। आपका प्लॉट या आपका खेत है, वो खेत में आपकी प्लॉटिंग नहीं हुई है, ऐसे ही ज़मीन पड़ी हुई है, तो उसकी मार्केट कॉस्ट लगाकर उसके हिसाब से आपको कॉलोनी में एक प्लॉट दे दिया जाएगा, विकसित कॉलोनी में। इस स्कीम में जो भी अप्लाई करना चाहते हैं उन लोगों को अपने ज़मीन के कागज देने होते हैं। उसके बदले में मार्केट वैल्यू लगाई जाती है उसकी कि आपकी जो ज़मीन थी उसकी क्या कीमत है, और उसके हिसाब से 50-50 स्कीम इसका नाम दिया गया था कि भाई आपकी जो ज़मीन है उसके बदले आपको यहाँ कम से कम उससे आधी ज़मीन दे दी जाए। इस तरह का एक योजना लाई गई, लेकिन इस योजना में नेताओं ने किस तरह से राजस्व को चूना लगाया, सरकार को चूना लगाया, उसका एक ताज़ा उदाहरण ये अब सामने निकल के आया है। भ्रष्टाचार करोड़ों में है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है कि इसकी जांच सीबीआई से हो। जैसा मैंने कहा कि वो साले ने भी जो ज़मीन खरीदी थी किसी किसान से, वो कॉलोनी में जो ज़मीन खरीदी थी अविकसित कॉलोनी में, उसको अपनी बहन को उन्होंने गिफ्ट दे दिया। उसकी कीमत भी लाखों में थी। ये पता लगाने की ज़रूरत है कि वो जो लाखों रुपए की ज़मीन साले ने ली सिद्धारमैया के, क्या वो भी किसी से रिश्वत का पैसा था। अब इसकी जांच सीबीआई ही कर पाएगी, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ कौन जांच करेगा। हालांकि कोर्ट का आदेश हुआ और इस मामले में अब ये कहा गया कि इसकी जांच की जाए कि ये सारा मामला जो था इसमें अब ये पता लगाया जाए, क्योंकि शिकायतकर्ता ने ये भी राज खोला है कि 2004 से लेकर 2010 के बीच वो जो पत्नी है सिद्धारमैया की, पार्वती, और उनका भाई मल्लिकार्जुन, उनके नाम पे वो ज़मीन चढ़ी हुई है। यानी दोनों के नाम कंबाइंड वो ज़मीन चढ़ी हुई है 2004 से लेकर 2010 के बीच में। इसका मतलब गिफ्ट डीड नहीं है, इसका मतलब गिफ्ट नहीं दी गई है, दोनों का नाम ही वो रजिस्ट्री थी। अब ये बचने के लिए, क्योंकि परिवार का मामला आ जाएगा, इसलिए साले को आगे कर दिया गया। मल्लिकार्जुन का नाम दिखाया गया, साली
जो मतलब बहन है, अपनी बहन का नाम पीछे कर दिया गया। और इसमें ये बताया जा रहा है कि अभी तक 4000 करोड़ रुपए का नुकसान ये मैसूर अर्बन डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है इसको हुआ है, क्योंकि वो जो जगह दी गई, वो कहते हैं कि जो जगह उन्होंने अपने कागज दिए थे अनडेवलप्ड कॉलोनी के, उसकी कीमत बहुत कम थी, और जो प्लॉट दिया गया इनको बदले में वो मैसूर के विजयनगर में दिया गया, और वो जो है वो कहते हैं कि आधी से भी कम जमीन, मतलब कीमत के हिसाब से अगर देखेंगे, ऐसा समझ लीजिए कि स्कीम थी कि 100 रुपए का प्लॉट आपसे लेगी सरकार और 50 रुपए की कीमत का कोई प्लॉट आपको दे देगी। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, लिया गया 10 रुपए का प्लॉट और दे दिया गया 50 रुपए का प्लॉट, उल्टा। क्योंकि चेक कौन करेगा? इनको लगता है कि सरकार हमारी है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सब हमारे पास है। और ये जो घोटाले हैं खास तौर पे कर्नाटक में बहुत बड़ी मात्रा में होते रहे हैं, और अब ये इसमें जो जांच हुई है इसमें बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं BY विजेंद्र, उन्होंने मांग की है कि इसमें सीबीआई से जांच हो। लेकिन आपको बता दूं कि सिद्धारमैया वो जांच का आदेश क्यों देंगे? सीबीआई से भी इसके जांच के आदेश उन्होंने नहीं दिए हैं, जैसा कि बंगाल में देख रहे हैं। कोई पार्टी अपने खिलाफ जांच नहीं कराएगी, अब इसमें कोर्ट में केस जाएगा, कोर्ट से ही कोई आदेश हो जाए तो हो जाए, तब तक इसमें जांच नहीं होगी। अब हालांकि ये भी बात उठ रही है कि इसमें तो ईडी की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, क्योंकि घपला घोटाला पैसे का है। यहाँ आपको बता दूं, इसके पहले अभी कुछ ही दिन हुए हैं, सिद्धारमैया की जो सरकार है कर्नाटक की, उसके ऊपर एक और आरोप लगे थे। अब उस मामले में भी आगे संज्ञान लिया जा रहा है। कर्नाटक की सरकार ने क्या किया कि राहुल गांधी के भाषण आप देखेंगे तो उन्होंने कर्नाटक में जब सरकार नहीं बन रही थी तो 5 गारंटियां दी थी, और वो जो 5 गारंटी थी कि महिलाओं को बस यात्रा फ्री होगी, परिवार की मुखिया महिला है उसको 2000 रुपया महीना मिलेगा, बेरोजगार को 1500 रुपये महीना देंगे, बिजली 200 यूनिट फ्री देंगे, इस तरह से जो स्कीम चलाई। अब वो स्कीम में चलाते चलाते हो क्या गया है कि राजस्व में घाटा हो गया है, कंगाली का हाल है। और ऐसे में इन्होंने क्या किया, सिद्धारमैया ने जो दलित हैं कर्नाटक के और जो आदिवासी हैं उनके डेवलपमेंट के लिए जो बजट में पैसा अलॉट हुआ 2024-25 के लिए, इसके लिए अलॉट हुआ 14,730 करोड़ रुपया, वो इन्होंने क्या किया, वो फ्री की योजना देने में उसको खर्च कर दिया, यानी उधर उसको ट्रांसफर कर दिया। और यही एक ऑब्जेक्शन है कि भाई आप दलित और आदिवासियों की बातें तो करते हो, राहुल गांधी आए दिन ओबीसी चिल्लाते हैं, SC चिल्लाते हैं, लेकिन हालात देखिए कि उनके डेवलपमेंट के पैसे को आप अमीरों में बांट रहे हैं। भाई बस में सफर कौन कर रहा है? कोई महिला का स्टेटस तो देखा नहीं जाता, कोई भी महिला चढ़ जाए, बस की यात्रा फ्री है। तो सवाल ये उठ रहा है कि दलितों का और आदिवासियों का हक मारकर आप अमीरों को क्यों दे रहे हो उनकी भलाई के नाम पर? 200 यूनिट बिजली फ्री है तो सबको दी जा रही है, अगर 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है तो सबको मिल रहा है। और इस तरह से कर्नाटक की सरकार बनाने के लिए जो फ्री की योजना लेकर आई, अब उस पर अधिकार जो मारा जा रहा है वो दलित और आदिवासियों का मारा जा रहा है। और इसको लेकर के आपको बता दूं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC ने कर्नाटक की सरकार को नोटिस इशू कर दिया है कि भैया सिद्धारमैया जी आप जवाब दीजिए, आपने किस अधिकार के तहत SC ST OBC के हक का पैसा आपने फ्री की गारंटी की योजना में खर्च करने का ये तय किया। ये तो एक घोटाला है कि आप अगर कोई एक राशि तय करते हैं अपने बजट में, भाई बजट ही कम करते, आपको 40 लाख बताने की क्या जरूरत है? आप कहेंगे साहब SC ST OBC के लिए हमने इस साल 40 लाख मतलब 40,000 करोड़ रुपया रखा, और 40,000 करोड़ में आप 20,000 करोड़ रुपया कर दो गारंटी में खर्च, तो आप तो धोखा दे रहे हो पब्लिक को। और इसी धोखाधड़ी का मामला अब बनता है इनके ऊपर, और इनसे पूछा जा रहा है, नोटिस जारी किया गया। आप देखते हैं इसमें सिद्धारमैया क्या जवाब देते हैं। लेकिन जो जमीन का घोटाला है उसमें खुद को लाभ पहुंचाने के लिए किस तरह से इन्होंने एक प्राइम लोकेशन का प्लॉट ले लिया सस्ती सी जमीन देकर, ये तो दस्तावेज ही है। और इस दस्तावेज में अगर दावे करने वाले का मामला ठीक निकला तो निश्चित जानिए कि 4,000 करोड़ रुपए का भूमि घोटाला है। सिद्धारमैया को उसमें जेल भी हो सकती है, और सिद्धारमैया को अगर जेल हुई उसके पहले ही हम देख रहे हैं कि DK शिव कुमार वहाँ तो तैयार बैठे हैं, तो यानी सरकार के गिरने के भी चांस मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर इसमें
सीबीआई जांच हो और जांच में तेजी लाई जाए और 2-3-4 महीने के अंदर, क्योंकि दस्तावेज है पूरा भाई, एजेंसियों को पता नहीं इतने दिन क्यों लगते हैं, जांच करें, रिकॉर्ड है, पेपर है, और जांच करके पता लगा लें कि भाई किसकी ज़मीन, कहाँ से लाया पैसा, पूछताछ करें, रिकॉर्ड करें, 2 महीने में रिपोर्ट सबमिट करें, 6 महीने में जेल में डाल दें। इतना लंबा खींचते हैं ना, और ख़ासतौर पर सीबीआई वाले तो बस कुछ कहना ही नहीं है। तो खैर मुझे ये तो नहीं लगता है कि ये जेल जा पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है क्योंकि ये घपला घोटाला, सिद्धारमैया का नाम भी इसमें है, तो अब देखना होगा कि आखिरकार होता क्या है। नहीं तो अब निराशा कानूनों को लेकर ये हो गई है कि इस देश में जो नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं, खासतौर पे कांग्रेस के नेता, उनका तो कुछ बिगड़ता हुआ दिखाई देता नहीं है। पर इतना जरूर है कि कर्नाटक में अंदर अंदर ही कांग्रेस में कुछ ना कुछ ऐसी खिचड़ी पकड़ी है कि डीके शिव कुमार वो अब इस मुद्दे पर भी सिद्धारमैया के विरुद्ध जा सकते हैं, और वहां की सरकार पर भी संकट के बादल मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।